नमस्कार, हरिओम। आप सबको मेरा प्रणाम। मैं विक्रम योगी, मेरे गांव हुल्डियन से आप सबका हार्दिक स्वागत है। मेरे इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। अभी मैं हुल्डियान गांव के कोर नामेतोक भूभाग पर अभी उपस्थित हूं और जहां आपको मैं दिखाने वाला हूं कि यहां पहाड़ों में जंगली जानवरों का कितना भयावह आतंक होता है। सुबह 8:32 हो रहे हैं। अभी हम हुल्डियान के कोर नामेतोक भूभाग पर उपस्थित हैं, जहां मैं आपको अपने कैमरे में दिखाऊंगा कि यहाँ के किसान कितने परेशान हैं, जिसे आप कैमरे में देख सकते हैं। आज हम सब लोग आए हैं धान की कटाई के लिए, यहाँ कोर में पहुँचे हैं और यहाँ आते हमने खेत को देखा तो बहुत बुरी दशा से जो है जंगली सूअर ने जो है सारी फसल चौपट कर रखी है। ये देखिए आप आगे गड्ढे, मतलब उनका इतना आतंक रहा, यहाँ की खेतों में जो है गड्ढे बना रखे हैं जंगली सूअर ने। तो ये है पहाड़ की खेती। पहाड़ की खेतों में ऐसे बुरे हाल हो जाते हैं। जंगली सूअरों से जनता इतने परेशान है, किसान इतने परेशान है कि यहाँ जो है मेहनत करना बिल्कुल बेकार लगता है। ये देखिए आप कितना बड़ा गड्ढा यहाँ जंगली सूअर ने किया है और रात को आकर के उन्होंने यहाँ फसल चौपट की है। उसके बाद जो है उन्होंने जो है खेत में आप देखेंगे आप कि किस तरह से उन्होंने यहाँ उदंड मचाया है। तो ये है पहाड़ों की खेती। यहाँ किसान मेहनत क्या करेगा, कितनी मेहनत करेगा जब जो है जंगली सूअर ने जो है यहाँ फसल चौपट करनी है। पूरी धान की फसल की ऐसी कम तैसी कर रखी है, जिसको काटने में बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। यहाँ देखेंगे आप बिल्कुल जैसे धान का बिस्तर लगा हुआ होगा। यही है जंगली सूअरों का आतंक। और इस धान को काटना भी बहुत मुश्किल का विषय बना हुआ है। बहुत मुश्किल से इसको जो है काटा जा रहा है। समझ में नहीं आ रही इसको कैसे काटें। ये देखिए आप, जैसे आप देख रहे हैं, ये हाल कई वर्षों से यहाँ उत्तराखंड के गाँव के सारे जितने खेत हैं, यहाँ सब जगह लगभग ऐसे ही हाल होते हैं, लेकिन इसकी कोई खबर लेने वाला नहीं है। जहाँ पर कि जंगली सूअर ने जो है धान की फसल को ऐसा रौंद दिया है, ऐसा चौपट कर दिया है कि यहाँ के किसान क्या कर पाएंगे। इस स्थिति में आप ही देखें, आप ही बताइए कि यहाँ के किसानों की कितनी बड़ी समस्या है और कितनी बड़ी विडंबना है। काफ़ी मेहनत करने के बाद जो है फिर भी जो है यहाँ ऐसे हाल होते हैं। और यहाँ आप देखेंगे तो ये जो है धान का खेत है। इस धान के खेत में आप देख पा रहे होंगे कि ये जो फसल है बिल्कुल धान की फसल पकी हुई है। और उसके बाद यहाँ सूअर आए और जंगली सूअर ने जो है यहाँ फसल को ऐसा नुकसान पहुँचा दिया है कि ये फसल जो है काम की ये फसल रही नहीं। यहाँ आप देखेंगे किस कदर से जो है यहाँ जो है जंगली सूअर ने जो है किसानों की मेहनत पर पानी फेरा है। यहाँ बिल्कुल मैं कैमरे में कैद कर रहा हूँ इन तस्वीरों को कि देख लीजिए आप। और सरकार चिल्लाती है कि पलायन रोको, पलायन रोको, पलायन रोको। क्या ऐसी समस्याएं उत्तराखंड में आज से नहीं कई वर्षों से चलती आ रही है। इस तरह से पलायन नहीं रुकेगा। ये सबसे बड़ी वजह है कि उत्तराखंड में जो पलायन हो रहा है, तो इसी चक्कर से जो है पलायन हो रहा है। यहाँ के किसान इतनी मेहनत से जो है खेती बाड़ी करते हैं, उसके बाद जो है जंगली जानवरों से सुरक्षा नहीं कर पाते हैं। क्यों करके भाई कुछ खेत ऐसे हैं कि जो फॉरेस्ट भूभाग के बिल्कुल नज़दीक से जुड़े हुए खेत हैं, वहाँ पर जो है जंगली जानवरों के आतंक से किसान इतने परेशान होते हैं और बाद में हार जाते हैं। इसलिए जो है इनको लगता है कि यहाँ से उत्तराखंड से पलायन करना ही अच्छा है। यहाँ देखिए आप बिल्कुल जंगली जानवरों ने जो है सूअर ने जो है यहाँ जंगली सूअर के झुंडों ने यहाँ जो है फसल को कैसा चौपट किया है और यहाँ कितना उदंड मचा रखा है। यहाँ देखिए गड्ढे मचा रखे हैं, बताइए। ये देखिए आप, ये हाल है यहाँ के किसानों के। जंगली सूअर ने बिल्कुल इनको छोड़ा नहीं, किसी काम का नहीं रखा इस फसल को। और आपको पता है कि किसान जो है वो भी पहाड़ के भूभाग पर जब फसल तैयार करता है तो कितनी मेहनत से यहाँ फसल तैयार करता है। और पहली बात है कि यहाँ जो खेत है ये तो घर के पास में ही खेत नहीं होते हैं, दूर खेत होते हैं।
और इतनी मेहनत से, पानी से लेकर के, सब चीज़ से लेकर के यहाँ के किसान इतने मेहनत करने के बाद इनको ये रिजल्ट मिलता है, तो दुखी बात तो स्वाभाविक ही होगी ना। कितनी दुख की बात है बताइए आप। इस डर के मारे इस खेत के नीचे अगर आप देखेंगे तो इतने बड़े खेत है यहाँ पर। देखिए आप, यहाँ लोगों ने जो है डर के मारा कोई खेती नहीं की है। उनको पता है कि हमने करना है और जंगली जानवरों ने खाना है, तो हमारा मेहनत करके कोई फ़ायदा नहीं है। देखा आपने, इतने बड़े बड़े खेत हैं, पानी भी यहाँ पर जो है गाढ़ नज़दीक है। पानी के नज़दीक संसाधन होने के बाद भी यहाँ पर किसानों ने इन खेतों में रुपए नहीं लगाई, और जिसकी वजह ये रही। ऐसे हालात जो है कई वर्षों से है, आज से नहीं है। कई बार जो है यहाँ ऐसा हो चुका है, कई वर्षों से यहाँ ऐसे हालात बने हुए हैं, लेकिन ये हालात कभी सुधरने वाले नहीं हैं। दशक बीत जाएंगे, सदियां बीत जाएगी, लेकिन यहाँ के ये हालात, किसानों के हित में कुछ ऐसे ठोस कदम नहीं उठाए जाएंगे जिससे कि यहाँ के किसान ठीक रह पाएंगे और अपनी पूरी फसल का फ़ायदा उठा पाएंगे। देखिए, और यही खेत अगर किसी मंत्री का होता तो कुछ ही दिनों में जो है एक ऐसी पॉलिसी बन जाती जिससे कि जंगली जानवर किसी किसान का नुकसान नहीं कर पाते। लेकिन गरीब है भाई, गरीब किसान है गांव के, इनके हित की बात कोई करने वाला नहीं है, कोई नहीं करेगा। क्यों करेगा कोई? सवाल तो ये है ना, सवाल तो ये है कि गरीब किसान है गांव को, इनको कौन पूछेगा। इतनी मेहनत करके जो है किसान पहाड़ों में खेती करता है, उसके बाद उनको ये रिजल्ट मिलता है, तो बताइए आप। दूसरे खेत की बात करेंगे तो यहाँ भी आप देखेंगे वही हाल है, बहुत बुरे हाल है। दूसरा खेत क्या, तीसरा खेत क्या, चौथा खेत क्या, जितने भी खेत हैं यहाँ सारे, यहाँ जो है फसल चौपट कर रखी है। इसके लिए सरकार को कुछ ऐसे ठोस कदम उठाने चाहिए कि जिससे जो है किसान भी जो है, किसान की फसल सुरक्षित रहे और जंगली जानवर भी जो है सुरक्षित रहे। ये किसान, यहाँ के किसान करेंगे तो करेंगे क्या? इतनी विडंबना है, इतनी बड़ी समस्या है कि यहाँ जो है जो भी कुछ करता है, यहाँ किसान जो भी कुछ करता है सारा नुकसान जंगली जानवर के लिए करता है, और जंगली जानवर बहुत नुकसान करते हैं। इसलिए जो है पहाड़ में कृषि के क्षेत्र में यहाँ कोई अच्छी तरक्की नहीं कर पाया। क्यों? करके सबसे पहले समस्या यही आती है कि जंगली जानवर यहाँ जो है पूरा नुकसान कर लेते हैं।